सत्ययुग युगों में सबसे शुद्ध, सबसे पवित्र। ना पाप था, ना छल, ना कोई भय। धरती स्वर्ग के समान थी और हर जीव प्रभु के नाम में लीन था। चारों वेदों का ज्ञान खुला था और धर्म के चारों पाए मजबूती से खड़े थे। एक पवित्र वन में एक अर्जित तपस्या में लीन थे। उनका नाम था ऋषि आत्मदेव। वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की आराधना करते थे, लेकिन एक प्रश्न उनके मन में हमेशा रहता, सबसे महान कौन है? एक दिन उन्होंने संकल्प किया, जब तक मुझे उत्तर न मिले, मैं अन्न, जल का त्याग करूंगा। दिन बीते, रातें बीती। सत्ययुग की प्रकृति भी आरष्य के तप से कांप उठी। तभी अचानक एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान विष्णु प्रकट हुए। वो बोले, आशीवर, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं। जो जानना चाहते हो, पूछो। ऋषि बोले, हे नारायण, कृपा करें, बताइए, आप सबसे श्रेष्ठ हैं या भगवान शिव? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, ऋषिवर, हरि और हर एक ही तत्व हैं। जैसे जल और उसकी तरंगे अलग नहीं होते। यदि तुम शिव को श्रेष्ठ मानो, मैं प्रसन्न, और यदि मुझे श्रेष्ठ मानो, शिव प्रसन्न। आर्षि थोड़े संतुष्ट हुए, लेकिन मन अब भी गूंज रहा था। उन्होंने फिर तपस्या की और इस बार भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने कहा, ऋषि आत्मदेव, ब्रह्मा, विष्णु और मैं तीनों एक ही ब्रह्म के स्वरूप हैं। नाम अलग हो सकते हैं, पर तत्व एक है, सच्चिदानंद। जिसने इस सत्य को जान लिया, वही मुक्त है। अर्षि आत्मदेव की आंखों से अश्रु बहने लगे। अब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका था। उन्होंने अंतिम बार पृथ्वी की ओर देखा और कहा, धर्म कोई मूर्ति नहीं, धर्म वो भाव है जो हर युग को सत्य बनाता है। और फिर वे ध्यान में लीन होकर महासमाधि में चले गए। कहानी का सार, सत्य युग की महानता सिर्फ इसलिए नहीं थी कि लोग अच्छे थे, बल्कि इसलिए थी क्योंकि लोग सत्य की खोज में थे। जय महाकाल, जय हरि, जय सत्ययुग। लाइक करना, कमेंट में हर हर महादेव लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना